तेरा होगा न पूरा इरादा कभी, गर्द तक भी तुझे मेरी पाती नहीं मालूम समझा है क्या तू मुझे, बेहया तेरी आंखें लजाती नहीं, तू अभी जाके भाई की दान परवान करी परा, तुम खुदाबाज मुझको बताती मुझे, अगर है साही था खूब मुझसे तुम्हें, तो देते था ना साथ राती मुझे, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसके समझी के बातें सुनाती मुझे। कभी कर दूंगी अपना यूं ही खात्मा, जिंदगी बिन श्री राम भाती नहीं, तू जहाँ से चला जा यहाँ दिल करे, तेरी सूरत मुझे अब समाती नहीं, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको जहाँ कोई खाती नहीं, मौत मुझको जहाँ कोई खाती नहीं। माता जी, आप किस किस्म की बातें सुना रही हैं और ऐसे बेहुदा इल्जाम मेरे मुंह लगा रही हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिलसिला है जो मुझको आपकी तरफ से मिला है? साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे ही बेहुदा इल्जाम मेरे मुंह लगाने थे। घर से चलते वक्त माता जी ने मुझको पुत्रों की तरह तुम्हारा संभाला था, ना के जे घर से ताने के लिए भेजा था। अच्छा देवी, किसी पर क्या दोष है? जे अपनी प्राय बुद्धि का दोष है। मुसीबत के दिन आए जे तुमने भी जे डंक चलाए। जान बचाओ। पेश चलती नहीं नाथ मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहाया नहीं, तुमको करो किसको मदद के लिए, रामता कोई दुनिया में भैया नहीं। आप किस्मत से अपनी जियो जा मरो, कौन से भाई के प्यार का दम
वे के कम ख्वार थे, कोई दुख सुख तुम्हारा सुनैया नहीं। कुछ पेश चलती नहीं, जो के यार जिस बोतलती नहीं, क्या करूं जान मेरी निकलती नहीं, पास कोई दिलासा दिलैया नहीं। ने मारा मुझे, आपके बिन न कोई सहारा मुझे, और सुलझे न कोई किनारा मुझे, मेरी नैया का कोई कवैया नहीं, इस चलती नहीं नाव मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहाया नहीं, कोई इस दम तुम्हारा सहाया नहीं। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों खामखा इस कदर चिल्ला रहे हैं? जहां आपका कौन गमख्वार है, जिसे आप भाई समझ रहे हैं, वो तो पूरा मतलबी यार है। आप अपनी किस्मत से जियो जा मरो, और इस भाई से मदद की कोई उम्मीद ना करो। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, और किस तरह तलवार पकड़कर दुश्मनों के साथ लड़ सकती हूँ। ये आपकी दासी हर तरह से मजबूर। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर आप जीत गए तो मैं भी आपको जीती पाऊंगी, वरना यहीं से अग्नि विमान पर चढ़कर स्वर्ग में आपसे पहले पाऊंगी, और वहां भी आपके चरण दबाऊंगी। देवी, ये तुम्हारा कसूर नहीं। आज सुरनी जरूर कुछ ना कुछ गोल खिलाएगी, और बेशक हम पर कोई ना कोई नया बखेड़ा तैयार करेगी। जब आपकी जबान से ऐसे कमीने ख्यालात का एजाज हो रहा है कि जरूरी है कि हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है, जो पवित्र आत्मा 13 साल तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक रही, उसने हरदर जैसी बातें ना कही, ये सब कुछ भाभी करा रही है, और आपके मुंह चढ़कर ऐसी बातें सुना रही हैं। बहुत अच्छा माता जी, मैं जाता हूं और इस साजिश का पता लगाता हूं। माता जी, मगर इतनी मेहरबानी करना, राम भैया और मेरे आने तक इस कुटिया के बाहर कदम ना धरना। माता जी, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से जहाँ एक 31 दीवार बना दी, कोई भी इस दीवार को इस लक्ष्मण रेखा में हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है कि
इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम ना धरना। मनोरंजन अलख, मनोरंजन देवी अलख। जगाना हरि गुण गाना, मुख जगाना हरि गुण गान। साधु संत कहलाते हैं, साधु संत कहलाते हैं। परमार्थ परमोपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। परमार्थ परोपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। वनवासी सन्यासी, वन वनवासी सन्यासी, अविनाशी के गुण गाते हैं, नाशी के गुण गाते हैं। दुनिया को सच बैठ बनों में अपना रूप कमाते हैं। दुनिया को सच बैठ बनों में अपना रूप कमाते हैं। अलख जगाना हरि गुण गाना, अलख जगाना हरि गुण गाना। साधु संत कहलाते हैं, साधु संत कहलाते हैं। दुनिया को सच बैठ बनों में अपना रूप कमाते हैं। दुनिया को सच बैठ बनों में अपना रूप कमाते हैं। अलख मनोरंजन योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी, मैं इसका जवाब क्या दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। आखिर आपका कोई नाम और कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहां उनके मकाम? जहां रात पड़ गई वहीं विश्राम। फिर जहां किस लिए तशरीफ लाई? भिक्षा के लिए। ओहो, जो कुछ कंदमूल हाजिर हैं ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो पीछे लूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। रामचंद्र जी की धर्म पत्नी और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 साल के लिए वनु में आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ ही पधारी हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जी जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं वो भी हमारे साथ आए हैं। 13 साल इन वनों में भ्रमण करते रहे और आप जैसे महात्माओं के उपदेश श्रवण करते रहे। इस वन के तमाम ऋषि मुनि की हम पर आजाद मेहरबानी है और यही हमारी मुफस्सल राम कहानी है। सुंदरी, तेरे वार्तालाप बेशक बड़े निराले हैं और दिल को हिला देने वाले हैं। ये हुस्न और ये जवानी, इसके होते हुए भी तुमने जंगलों की खाद छानी। तुम्हारे काबले हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और कलेजा सीने से निकल रहा है। तुम तो इस लायक थी कि
किसी राजा महाराजा के महल को आबाद करती, ना कि इस तरह जंगलों में फिरती और अपनी जिंदगी और जवानी को बर्बाद करती। महात्मा, आपकी जबान से ऐसे लफ्ज शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूं या जवान हूं, लेकिन क्या मैं आपके पुत्रियों के समान हूं? साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू बाइशे शर्म है, जिसकी वजह से मुझको आपके साधु होने में भी कुछ भ्रम है। तुमने मुझे पहचानने में कमाल किया और अपनी चतुराई से असली भेद को निकाल लिया। बेशक मैं न साधु हूं और न सन्यासी हूं, बल्कि महाराजा रावण लंका निवासी हूं। मेहरबानी करके आप जहां से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो पढ़ाइए। मैं कहां आऊं? तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं? जहन्नम में। हाँ, अब मालूम हुआ कि तेरी सिर्फ शक्ल ही शक्ल है, दरअसल तू आला दर्जे की बेअक्ल है। अरे नादान, जरा सोच तो सही, इस तरह कब तक अपनी जिंदगी का निर्वाह करेगी? कब तक किस बीमार के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? इसका तो एक बहाना है, वरना इस बेचारे का तो इन जंगलों में ही ठिकाना है। इसी तरह ये भटक भटक कर मर जाएगा और आखिर तुझे ये बदवा कर जाएगा। मेरे साथ चलेगी तो तू रावण की पटवानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पांव के आंखों के नीचे आंख छाएगी। अरे ओ न बस के कूते, ये क्या बकवास करता है? नशे में हो रहा अंधा, नहीं बातों से डरता है। अरे ओ आग लंका को झुलस दूं तेरा जालिम, लगाऊं आग लंका को झुलस दूं तेरा जालिम। न मरने को जगह पाई जहां क्यों आके मरता है? बनाकर भेज मुनियों का किया बदनाम उनको ही, बनाकर भेज मुनियों का किया बदनाम उनको ही। अरे निर्लज तू किस करतूत पर
क्या क्या गुजरता है। अरे ओ तेरे जैसा महाबदमाश हो जिस राज का मालिक, तेरे जैसा महाबदमाश हो जिस राज का मालिक। राजनिस ही बहुत जल भी उजड़ता है। चला जा अगर स्वामी जिया पहुँचे, चला जा भाग जा वरना अगर स्वामी जिया पहुँचे। न छोड़े ये तुझे जिंदा जो तू इतना करता है। अरे ओ शर्म आती नहीं तुझको, यही लक्षण मेरा जाके। तुझको यही लक्षण मेरा जाके, बदल कर रंग गिरगट की तरह बन में बिखरता है। अरे ओ धर्म ही वजह से ये मनुष्य अफजल कहलाता है। धर्म ही वजह से ये मनुष्य अफजल कहलाता है। नहीं तो अपनी योनि में मथा भी पेट भरता है। अरे ओ नफ्स के पूते ये क्या बकवास करता है। अंधे में अंधा नहीं बात करता